दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किलड़ी गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, निहायत ही लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आप अपने गरम नरम बिस्तर को छोड़कर हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। खुसूसी तौर पर मैं तमामी उलमा अहले सुन्नत की जानिब से फ़कीर क़ादरी खतीबुल हिंद नाशरे मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह अल मौलाना अरशद रजा सकाफी साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया उस्ताजुल असातिज़ा नब्बाज़ कौम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा क़ारी मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला और इस इदारे के जुमला असातिज़ा इकराम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। आप तमामी हजरात थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल बंद करें, अपने अपने आजू बाजू में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जलसे का नज्म न खराब करें। आप थोड़ा सा खड़े हैं जो पीछे रोड पर, या तो वो अंदर चले आए बैठ जाएं, या अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हजरात सामने से हट जाएं, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता है। मिंबर शरीफ पर आप तमामी हजरात अपने माथों की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं। तमाम तर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक का तारुफ पेश करूं। बस मैं इन बुजुर्गों का सहारा लेकर इनकी दुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलें। अगर मिंबर शरीफ वाले न मुस्कुराएं तो आपको इजाजत है, आप लेट जाइएगा, रजाई का इंतजाम अल्लामा अरशद साहब करवा देंगे। अब अगर आप तमामी हजरात सुनने सुनाने का मिजाज रखते हैं तो पूरा मजमा आगे पीछे दाएं बाएं अपने नबी की बारगाह में खिराज पेश करें, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी लगाएं, वो नारा बुलंद कर लें जिस नारे को लगाकर मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने बड़े बड़े मैदान फतह किए हैं। वो नारा लगा लिया जाए जो नारा नबी के गुलामों ने लगाया तो कामयाबियों का झूमर उनके सर पे बांधा गया। वो नारा लगा लिया जाए जिस नारे को लगा करके हजरत उमर इब्न खत्ताब ने न जाने कितने फतुहात हासिल किए हैं। मेरी मुराद है वो नारा लगा लिया जाए जिस जो नारा आज भी दौरे हाजिर में लगा दिया जाए तो बातिलों के कलेजे फट जाते हैं। हाथों को उठाइए, पूरी ताकत और तवानाई के साथ अपने नबी को पुकारें, हाजिरी लगाएं। पूरा मजमा पूरी ताकत से के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हजरात खड़े हैं उन्हें भी इजाजत है, उन पर फतवा नहीं लगाया जाएगा। जरा हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज को पिंडाल के बाहर तो कम से कम निकाल दीजिए, नहीं नानपारा पहुंचा सकते। जरा हाथों को उठा के पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा ये नारा महज नारा नहीं है, ये इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। इस नारे को हल्के में न लीजिएगा, इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दीजिए, इसलिए कि इस नारे की कड़ी बहुत मजबूत है। और आप अगर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आजम खान नूरी से न पूछो, बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत से न पूछो, इतिहास के सफाहात को पलटो, तारीख की वरक गर्दानी करो, हिस्ट्री का पेज खंगालो, पता करो लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। तो तारीख का एक एक पन्ना चीख चीख कर जवाब देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो यह है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातह करबो बला हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, मुस्तफा रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए, मुस्तफा रजा लगा दे तो मुफ्ती आजम हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए। तभी तो गुरघुट्टा और गिरदो नवा का जिंदा दिल मुसलमान खम ठोक कर कहता है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अब जरा एक मर्तबा रंगे कादरी में आके बोलो, लहक के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये रंगे कादरी है, न जाने कितना मुर्गा बकरा गौसे आजम के नाम पर पेट में हजम है, और जब उनकी बात आई है तो आपकी आवाज नहीं निकल, जरा हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, अगर इधर भी चढ़ा है तो जरा हाथों से नवाज दें। चढ़ गया रंगे कादरी की नहीं चढ़ा है? चढ़ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रंग चढ़ा के रखिएगा, इसको उतरने मत दीजिए, इसलिए कि ये वाहिद ऐसा रंग है जिसमें अल्लाह ने इतनी मजबूती अता फरमाई है कि इस रंग को दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता, कोई तेजाब नहीं जो इसे फीका कर दे। और ऐसा नहीं है कि इस रंग को मिटाने के लिए मार्केट में एसिड नहीं बनाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और बड़ी चालाकी, बड़ी शफाकी के साथ काम किया। शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था मक्के तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर माल हर नुस्खे की पड़ताल होगी, हर माल पर रिसर्च होगा, बच के कोई नहीं निकल पाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफा बड़े भाई है, जो माल लोकल होगा कहेगा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ये जश्न फैज़ाने ताजुश्शरिया है। बात रंग की आई है तो नूरी को जुमला याद आ रहा है। ये रंगे कादरी ही की ताकत है मियाँ कि मसलक इमाम अहमद रजा का और सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने है, और ऐसा मनवाया कि सारी दुनिया ये समझती है कि इंसान हमेशा तादाद से फतह हासिल करता है, इंसान हमेशा कसरत तादाद से जीत हासिल करता है, लेकिन शायद जमाने को तारीख पता नहीं कि मुस्तफा का गुलाम कभी तादाद पर भरोसा नहीं करता। अगर भरोसा है तो फजले मौला से गुंबदे खजरा पर है। क्या बात है, और यही वजह है मैं तो खम ठोक कर कहता हूं, डराना उसे जो फौजी हो। नबी का आशिक कभी डरता नहीं है। फौज है जो डरा करती है, लश्कर होते हैं जो डरा करते हैं, मगर रब्बे काबा के फजलो करम से कभी मुस्तफा का गुलाम डरा नहीं करता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम डरता नहीं है। यही वजह है कि जात मेरे ताजुश्शरिया की है, इक़्तिदार दूसरों का है, पावर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की है, सत्ता दूसरों का है, ताकत दूसरों की है, लश्कर दूसरों की है, मशीनरी दूसरों की है, लेकिन जब रंगे कादरी का खुमार सर चढ़कर बोला तो सारी दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा है कि हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ी डालकर, सलाखों के अंदर रखकर एक मेरे मुस्तफा के गुलाम की जबान पलटाना चाहे थे, तो नबी के गुलाम ने खम ठोक कर कह दिया, जमाने वालों कान खोल कर सुन लो, आज मैं उस मक्के में हूँ जहाँ कभी मौला बिलाल का गुजर हुआ है। रंगे कादरी
कादरी के साथ रंगे बिलाली ये रहा कि मेरे ताजुश्शरिया ने कह दिया हुकूमत चाहे जिसकी हो बात मुस्तफा की होगी। ताजुश्शरिया ने कहा मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन मुस्तफा